आज संडे है तो आज हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना पहले मैं चलूँ थोड़ा साइकिलिंग कर लूँ। तो आज मैंने अपने साइकिल धन्नो को निकाला। जैसे ही धन्नो को निकालने गया तो मैंने देखा कि पिटू जो है मेरा इंतजार कर रही है, क्योंकि उसको केनल में बंद करना पड़ता है और वॉशरूम के लिए बाहर निकली हुई थी, क्योंकि उसने इवनिंग में ड्यूटी की हुई थी। उसके बाद वे बंद हो जाती है और काली ने ड्यूटी करके अपना वॉशरूम करके अंदर चली गई थी। तो फिर पिट्टू के साथ थोड़ा सा खेला। खेलने के बाद केनल की तरफ जाने के बाद साइकिल निकाली। जैसे ही साइकिलिंग के लिए साइकिल निकाली तो देखा कि जो आज हमारे एम्प्लॉय हैं, जिनको आज झाड़ू का लगाने का काम करना है, संडे समझ के छोड़ के जा रहे थे। तो मैंने उनसे बात की। बात करने के बाद बोला कि इतनी गंदगी है, आप आएंगे संडे है तो लेट आप आएंगे, तो लेट आएंगे तो दोपहर हो जाएगा, दोपहर के बाद आप आके झाड़ू करेंगे, इसलिए पहले आप झाड़ू कर दीजिए। उन्होंने देखा कि मैं उनको सुबह चेक कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरी गली को साफ किया। साफ करते हुए मैंने उनके साथ कुछ बातचीत की। बातचीत करने के बाद मुझे अब लगा कि मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद क्योंकि मेरा साइकिलिंग का लेट हो रहा था, टेम्पल विजिट किया, साइकिल से ही गया टेम्पल, बगल के टेम्पल में गया और देखा मैंने रास्ते में बहुत सारे जगह सफाई हो रहा है, कोई पत्ती तोड़ रहा है, कोई पेड़ को काट रहा है, क्योंकि संडे का दिन था, सब उसको यूटिलाइज करना चाहते थे। साइकिलिंग करते समय मैंने दूध भी लिया, दही भी लिया। उसके बाद उधर से घूमते हुए जब मैं आया अपने घर की तरफ तो देखा कि मेरी गली लगभग साफ हो गई थी। साइकिल को रखा। रखने के बाद मैंने देखा कि मैं चलो ऊपर अपने अदर डॉग से मिलने के लिए, टम्पा से मिलूं, छोटी से मिलूं, मंगरू से मिलूं। सब मेरा वेट कर रहे थे, क्योंकि संडे था तो उनको पता था कि आज ये खेलेगा हम लोग के साथ। तो मैं उन लोगों के साथ खेला, थोड़ा सा ब्लॉग बनाया उनका भी, क्योंकि उनका भी रहना इंपॉर्टेंट है, वे मेरे फैमिली मेंबर्स की तरह है। जैसे ही अभी ब्लॉग बन ही रहा था, वे खेल रहे थे, तब तक सेठ जी खाना लेकर चले आए। सेठ जी ने उन्होंने एक एक करके उनको खाना खिलाया। अब खाना खाने के बाद वे मुझे परेशान कर दिए कि आज संडे है, आज चिकन शाम में खिलाना, आज चिकन शाम में खिलाना। लेकिन मैंने बोला आज बाबू को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना है, इसलिए आज आप लोग का चिकन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कुछ गेस्ट भी आने वाले थे। उसके बाद मैं चला गया वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि सेठ जी को उन लोगों को नहलाना होता है। संडे को वे लोग नहाते हैं, नहाने के बाद शैम्पू वगैरह होने के बाद उनकी सारी ग्रूमिंग होती है। ग्रूमिंग के बाद वे एंजॉय करते हैं। तो इसके बाद मैंने ये सारी चीजें की, हम वैक्सीनेशन के लिए निकल गए। वैक्सीनेशन से पहले मेरे बेबी को रेडी होना था, उसकी मामा ने उसको रेडी किया। वे अपने चाचा, मामा और मेरे साथ, क्योंकि चाचा को भी मार्केट में काम था, तो आज दोनों भाई ने सोचा कि डेली तो मिल नहीं पाते हैं, तो कम से कम आज दोनों लोग चलते हैं, गाड़ी में थोड़ा टाइम भी ये करेंगे और रास्ते का काम भी देख लेंगे। चाचा के साथ वैक्सीनेशन के लिए गई, मेरे साथ, चाचा के साथ, अपनी मम्मी के साथ वैक्सीनेशन के लिए गई। वैक्सीनेशन सेंटर पर मैंने रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद प्रॉपर वैक्सीनेशन कराया। इसको 3 वैक्सीन लगी, ड्रॉप भी पिलाया गया, पोलियो ड्रॉप। उसके बाद हम वैक्सीनेशन सेंटर से बाहर आए। बाहर आने के बाद मैंने कुछ मेडिसिन ली जो इसको डॉक्टर ने लिखा था। मेडिसिन लेने के बाद इनके चाचा ने मुझे पूरा का पूरा मार्केट घुमाया, क्योंकि उनको बहुत जगह काम था। ये घूमने के बाद हम घर आए, तब तक पता चला कि हमारे बेबी के नाना जी आने वाले हैं। अब नाना जी आने वाले हैं यानी मेरे ससुर जी आने वाले हैं। तो फटाफट हमने तैयारियां की। तैयारी करने के बाद नाना जी इनसे मिले, क्योंकि उनको मिलना था इनसे मिले। इनको कुछ पैसा भी दिया, इन्हें गिफ्ट भी दिया और इनके साथ खेला कूदा। इस तरह से हमारे संडे का पूरा प्रोग्राम फिक्स था। इवनिंग होते होते मैं थक गया, फिर डॉग्स को चपाती खिलाई, उसके बाद फिर हम सोने चले गए। तो गाइस, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगले एपिसोड में और सारी चीजें बताएंगे कि बेबी को वैक्सीनेशन के बाद कैसा लग रहा है, कौन कौन सा वैक्सीन लगा, ये सारे शेड्यूल आपको बताएंगे। और इससे आपको नॉलेज भी होगा कि 45 डेज के बाद बेबी को कौन सा वैक्सीनेशन लगता है। ये सारी शेड्यूल बताई जाएगी। गाइस बाय बाय, गाइस बाय।